अच्छा, इमेजिन करो, एक बढ़िया धूप वाली दोपहर है और तुम अपने मोहल्ले के पार्क में घूम रहे हो। चारों तरफ हरियाली, बच्चे खेल रहे हैं और हवा में चाय की खुशबू घुली हुई है। ऐसे में दिमाग में शरारती आइडियाज खुद ब खुद आने लगते हैं, है ना? मैं अपने मोहल्ले में घूम रहा था और मुझे एक बहुत ही फ्रेंडली अंकल पार्क की बेंच पर बैठे हुए दिखे। वो अपनी दोपहर की चाय में पूरे खोए हुए थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे दुनिया की सारी टेंशन चाय के कप में घुल गई हो। अब तुम मुझे जानते हो, मैं एक अच्छे प्रैंक को मना नहीं कर सकता, खासकर जब मूड एकदम सही हो और जब सामने ऐसा टारगेट हो तो शरारत करने का मन और भी ज्यादा करता है। तो मैं उनके पास गया, पूरा मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए, और बोला, अंकल, आपकी चाय में एक बड़ी मुश्किल छुपी हुई है। मेरी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि खुद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। वो मुझे ऐसे देखे जैसे मैं पागल हो गया हूं। उनकी आंखों में सवाल था, अब ये नया क्या ड्रामा है? मैं उनके करीब गया और फुसफुसाया, अंकल, आपकी चाय में शायद नमक गिर गया। मैंने इतना सीरियस एक्सप्रेशन बनाया कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। अंकल अपनी कप को घूरते हैं, कंफ्यूज्ड होकर सूंघते हैं और अचानक एक ऐसा मुंह बनाते हैं। सबसे एपिक रिएक्शन। वो चाय को ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें कोई एलियन उतर आया हो। बाद में पता चला, बेचारे ने तो असल में अभी अभी चीनी डाली थी, तो वो अपनी जबान पर शक कर रहे थे। सोच रहे थे कि क्या सच में नमक पड़ गया या उनकी टेस्ट बड्स ही धोखा दे रही हैं। मैं इतनी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन फिर प्लॉट ट्विस्ट। मुझे लगा था कि मैं मास्टरमाइंड हूं, लेकिन असली गेम तो अभी शुरू हुआ था। अंकल मुझे एक चालाक सी स्माइल देते हैं और कहते हैं, बेटा, एक SIP तू भी ले ले। मैं जम गया। उस पल मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी ही खुदाई में खुद को फंसा लिया है। वो प्रैंक को मुझ पर ही पलट रहे हैं। उनकी आंखों में वो शरारत थी जो सिर्फ तजुर्बे से आती है। अब पार्क में सब देख रहे हैं और मैं पीछे नहीं हट सकता। सबकी निगाहें मुझ पर थीं, जैसे कोई बड़ा मैच चल रहा हो। तो मैं एक SIP लेता हूं और सरप्राइज! दिल की धड़कनें तेज और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा? वो असल में आज तक की सबसे मीठी चाय है, इतनी मीठी कि दांत भी शर्मा जाए। मुझे समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूं। अंकल हंसने लगते हैं, अपनी घुटना थपथपाते हैं और पूरी भीड़ उनके साथ हंसने लगती है। वो पल इतना मजेदार था कि सबकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने सोचा था कि मैंने परफेक्ट प्रैंक किया है, लेकिन अंकल ने मुझे बिना कोशिश किए ही मात दे दी। उनकी चालाकी के आगे मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। यही बात है इन लेजेंडरी बड़ों की यार, उन्होंने हर तरह की चाल देखी हुई है। उनके पास कहानियों का खजाना है और हर कहानी में एक सीख छुपी होती है। मैं बस वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, सबके सामने पूरी तरह से रोस्ट हो गया। लेकिन अंदर से मुझे भी मजा आ रहा था, क्योंकि असली मस्ती तो ऐसे ही पलों में है। लेकिन तुम्हें पता है क्या, ऐसे प्रैंक हमें एक दूसरे के और करीब ले आते हैं। ये छोटी छोटी शरारतें रिश्तों में मिठास घोल देती हैं। यही बात प्रैंक को इतना मजेदार बनाती है। हंसी मजाक में जो अपनापन मिलता है वो किसी और चीज में नहीं। कभी तुम जीतते हो, कभी तुम हारते हो, लेकिन तुम्हें हमेशा हंसने के लिए एक कहानी मिल जाती है और यही कहानियां बाद में यादें बन जाती हैं। तो अगर तुम कभी प्रैंक प्लान कर रहे हो, याद रखना, रिस्पेक्ट, कंसेंट और थोड़ी देसी जुगाड़ बहुत काम आती है। और हाँ, कभी कभी खुद भी प्रैंक का शिकार बनने के लिए तैयार रहो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एपिक प्रैंक और क्रेजी कहानियों के लिए। और कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे फनी प्रैंक कौन सा था। और अंकल, अगर आप ये देख रहे हैं, अगली बार मैं चाय नहीं समोसा ले आऊंगा, क्योंकि असली प्रैंक तो अब शुरू होगा, है ना?